अयोध्या में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या भारतीय संविधान व आधुनिक भारत के निर्माता, ज्ञान के प्रतीक, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक नवजागरण के अग्रदूत, महिलाओं के उद्धारक, पीड़ित व शोषितों के मुक्तिदाता, महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, लेखक, प्रोफेसर, वकील, कानून व्यवस्था नेता, विचारक व चिंतक, समाज सुधारक, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक समरसता, समानता एवं कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र के दर्शन से अभिप्रेरित, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अयोध्या बेनीगंज में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्याण ट्रस्ट के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आसपास की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी ने कहा कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो संविधान की बदौलत है। हम सभी को संविधान का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना चाहिए। अध्यक्ष जगदीश बौद्ध ने कहा कि बाबा साहब के विचार हमेशा से ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रहे हैं। हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात कर देश एवं समाज में योगदान प्रदान करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रवि प्रकाश मौर्य पूर्व विधायक प्रत्याशी, अध्यक्ष जगदीश बौद्ध, चंदन गौतम, हरिओम सोनकर, दीपक नारायण, दिनेश गौतम, चंदन कोरी, राजेंद्र गौतम, देश दीपक, नागेश्वर नाथ कोरी, दीनानाथ पासी, पम राम सिंह यादव, समाई निषाद व आदि मोहल्ला वासी उपस्थित रहे। मानस अंदर आ जाओ, मानस अंदर आ जा। हाँ रवि भाई, यही बात जूता चप्पल नहीं खाली रुक जाओ इधर से और इधर तक आ जाओ, इधर चलो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 मामा काशी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मिलित है, सभी श्रोताओं को अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब की जयंती इस बेगमगंज में जो है बड़े पैमाने पर धूमधाम से, जितने भी उनके अनुयायी हैं, हम लोग भी उनके विचारों से सहमत हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोगों को पंच प्रधान बनने का, विधायक MP MLA बनने का मौका ना मिलता। हम लोग बाबा जी के विचारों को, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, जब तक मेरा जीवन रहेगा और समाज सेवी संस्था रहेगा, उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और भारत रत्न सम्मानित है, और उनको अगर विचार के, अगर हम लोग उनके विचारों को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो बहुजन समाज का जो है देश का प्रधानमंत्री भी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत। लोग उम्मीद करते हैं मायावती के अंदर भी देखते हैं, बहन कुमारी मायावती के अंदर वो देश की भावी राष्ट्रपति के रूप में देखी जा सकती है। आप क्या देखिए, मैं तो उनको पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ बहन जी को। ऐसा नेता ना कोई हुआ ना होगा जो है बड़े पैमाने पर बाबा साहब का उन्होंने पहले जो है मनाने का काम किया, अन्य पार्टियां ने बाद में मनाने का काम किया है। तो असली अनुयायी जो है बाबा जी की जो है मायावती जी। क्या मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सर से नमन करते हैं और हमारे जितने भी यहाँ साथी उपस्थित हुए हैं इनका भी गहराई से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि हर वर्ष भारी संख्या में हमारे जुलूस में लोग शामिल हुए हैं। और आज के दिन हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि भारत देश संविधान से, जिस संविधान से चल रहा है उस संविधान को पहले पढ़ें, इसके बाद ही कोई
अपना वक्तव्य समाज में दें, जिससे समाज में कोई जो है गैर बराबरी, कोई विषाक्त चीज़ें ना बोले, जिससे आपस में मुटाव हो। संवैधानिक भाषा का ही सारे लोग प्रयोग करें। यही हम आज दिन जो है संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी जो भी है, जो उनके विचारों को मानते हैं, इस देश में संविधान को मानते हैं और संविधान की बात करते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि हजारों साल एक ऐसी लड़ाई लड़ी, समाज को ऐसी दलदल से निकालकर बाबा साहब ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया। अगर बाबा साहब न पैदा होते भारत में, खासकर जो दबा कुचला, पिछड़ा, दबाया गया, शोषित, जिसका शोषण किया गया, उसका उत्थान ना होता। आज ये हमारे पास जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है, उनकी संविधान की ताकत है। जिस दिन संविधान खत्म होगा, हमारा कोई वजूद नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इतना बड़ा जुलूस यात्रा आज आप निकाल रहे हैं, अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, संविधान निर्माता हैं। जुलूस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को? जुलूस यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने एक अकेले व्यक्ति, वो ऐसी व्यवस्था में थे कि जहाँ न पढ़ने का अधिकार था, न खाना खाने का अधिकार था बैठ के बराबर, ऊंच नीच थी, इतनी दूरियां थी, एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों से बदतर समझता था। उस समय वो लड़ करके और शिक्षा के बदौलत, खासकर शिक्षा के बदौलत, उन्होंने अपने उस ज्ञान के बदौलत हमें इतनी बड़ी व्यवस्था दी कि हम जानवरों से इंसान की तरफ बढ़ गए। और जो शोषक वर्ग था उसको सोचना चाहिए, और बाबा साहब ने विषमताओं को खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना की, जो हजारों वर्ष पहले भारत के इतिहास हुआ करता था। हमारे महापुरुष सम्राट अशोक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, आप हमारे अनेकों ऐसे सम्राट हैं, बिंबिसार हैं, महापद्म नंद हैं, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। उस सपने को साकार करने का एक माध्यम है वो बाबा साहब का संविधान। उनके विचार, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। देश में जो चल रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं भारत का। अपना नाम क्या? मेरा नाम जगदीश बौद्ध है।